कानपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शहर के विधायकों और आला अधिकारियों के साथ समग्र विकास समन्वय बैठक की। 3 महीने में होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक की शुरुआत में अध्यक्ष ने सुडा विभाग को फटकार लगाते हुए नाराजगी जताई। वहीं शहरवासियों को खुशखबरी देते हुए बताया कि मेगा क्लस्टर में अब 4000 किलोमीटर क्षमता वाली मिसाइलें बनेंगी, जो देश के शौर्य और सैन्य बल को बढ़ाएंगी। शहर में रिंग रोड, गंगा बैराज, यूपी सीडा, शुक्लागंज, जाजमऊ जैसे क्षेत्रों में 9 पुल बनाए जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को कानपुर से जोड़ने की रणनीति बनाई गई है। 8 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कार्य स्वीकृत होने के बाद कैबिनेट में भेजा गया है और घंटाघर से नौबस्ता तक जुलाई में मेट्रो दौड़ने लगेगी। 60 करोड़ से शहर में नाले और 60 करोड़ से सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। जल्द ही 16वां वित्त भी लागू होगा। प्रीपेड और स्मार्ट मीटरों पर भी चर्चा हुई। शहर की तमाम सड़कों को जल्द ठीक करने और जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए रणनीति बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कानपुर विकास की एक समग्र बैठक हमारे सारे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर की जाती है। विभिन्न विषय जो कानपुर के समग्र विकास से संबंधित हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से हों, PWD से हों, नगर निगम से हों, विकास प्राधिकरण से हों, बिजली से हों, क्योंकि सारे विभागों के समन्वय एक स्थान के ऊपर करने का ये महत्वपूर्ण बैठक होती है। तो उसमें एक दूसरे के विभाग का समन्वय नहीं होता तो वो भी बता दिया जाता है। जैसे जल निगम का समन्वय जल संस्थान वालों से हो, जल संस्थान इन लोगों सर्वे रोड्स बनाने वालों के लिए हो, तो सारे के सारी समग्र बैठक यहाँ पर की जाती है। और आज महत्वपूर्ण विषय हैं, कुछ महत्वपूर्ण ऐसे चर्चा भी हुई है और कुछ विषय ऐसे आए जिससे लगता है मुझे, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे को कानपुर के जोड़ने के लिए कैसे लिंक रोड भी प्रस्ताव करें, इस प्रकार के भी विषय आते हैं जो लॉन्ग टर्म के अंतर्गत शहर के विकास के लिए और शहर के लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक होते हैं। तो महत्वपूर्ण बैठक थी और सकारात्मक नोट के अंतर्गत सारे माननीय विधायक भी थे, हमारे माननीय मेयर बहन जी भी थी, माननीय विधायक सलील जी भी थे, सरोज जी भी थी, हमारी नीलिमा जी भी थी, राहुल भी थे, हमारी जिला पंचायत की जो माननीय अध्यक्ष हैं वो भी थी। तो सब विषय के ऊपर यहाँ पर चर्चा होती है और एक मुझे लगता है कि हर 3 महीने में मीटिंग करने से कानपुर महानगर के विकास को भी एक गति मिलती है और जनप्रतिनिधियों से जो उनके ध्यान में बात आती है वो सीधा अधिकारियों को कन्वे कर दी जाती है, जिससे उसका समाधान होता है। सुडा विभाग से आपने नाराजगी जताई है। अब देखिए, जो विभाग काम नहीं करेगा टाइम से, जिसका टेंडर होना चाहिए, जो 1 साल पहले से जिसका पैसा रिलीज हो गया, इमीडिएटली उसका काम होना चाहिए, उसके टेंडर प्रोसेस में जाना चाहिए, उसकी गुणवत्ता के हिसाब से काम होना चाहिए। नहीं होगी तो नाराज़गी होगी। नाराज़गी करनी इसलिए नहीं पड़ती है, कभी कभी नाराज़गी करते हैं तो लोग कहते हैं नाराज़ है, जो काम नहीं करेगा तो इसी के लिए तो बैठे हुए हमसे नाराज़ होने के लिए। जो काम नहीं करेगा उसको सम्मानित करने के लिए थोड़ी बैठे हुए। स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर को लेकर स्मार्ट मीटर गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया कि आगे से उसको रोक दिया है और आगे जो लग गए हैं मीटर के लिए उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, उसके लिए क्या करना है तब उसके बाद से। शहर की काफ़ी सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं। अब जहाँ काम होगा वहीं तो खुदेंगी। जब मैं MLA बना ना फर्स्ट टाइम, तो मैं वहाँ गया आवास विकास में, तो मतलब जब परिसीमन हुआ फर्स्ट टाइम गया, परिसीमन के बाद की बात बता रहा हूँ, तो वो मेरे नया क्षेत्र था। तो वहाँ पर मैं एक जगह गया तो वहाँ पर हंसपुरम में आवास विकास, उन्होंने कहा देखिए माना जी ये सड़क खुदी है। तो मैंने उनको कभी कहाँ खुदी है? तो उनका ये खुदी है। मैंने कहा कहाँ खुदी है? सड़क टूटी है। मैंने कहा कहाँ टूटी हुई है? उन्होंने कहा आपको दिखाई नहीं पड़ रही? मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रही। उसने कहा यहाँ सड़क है। मैंने कहा है ही नहीं, कभी बने ही नहीं तो टूटेगी कैसे? सड़क बनेगी तो टूटेगी, फिर बनेगी। अब उसकी सीमा होती है ना 5 साल 10 साल। अब जिस समय सड़कें चौड़ी होनी है तो सड़कें चौड़ी होने तो नाली भी बनानी पड़ेगी, तो खुद आ जाएगा। तो नाली भी बनाएंगे, सीवरेज सिस्टम भी करेंगे तो मिट्टी कम्पैक्ट होगी, फिर उसके बाद अच्छी सड़क भी बनेगी। इसका मतलब सड़क टूटी है और काम हो रहा है, कहीं पर काम ना हो रहा और सड़क टूटी हो तो आप बताइए उसको इमीडिएटली बना देंगे। जहाँ पर काम हो रहा है उसके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। जाम की समस्या के लिए क्या? जाम की समस्या के लिए भी ये बात कहा गया, इसको मॉनिटर करें कि ये जो चौराहे हैं या फिर यू टर्न लेकर लोग मुड़ते हैं उसको वहाँ पर जाके देखा जाए कि क्या उसमें योजनाएं बनाई जा सकती हैं। ट्रैफिक पुलिस को भी बढ़ाने की बात करी गई है और ये यू टर्न वाला जो है इसको भी कम से कम जगह पर इसका उपयोगिता हो, आवश्यकता अनुसार उपयोगिता हो, इसके लिए मॉनिटरिंग करने की बात की है। मिसाइलें भी बनाई जाएंगी अब ये कानपुर महानगर के लिए गौरव की बात है। जिस समय
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी थी और यूपी के 6 नोडों के लिए करी थी। तो मेरे इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हुए भी साड़ में हमने वो लैंड एक्वायर करी थी और आज वहाँ पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है। यूपी ईडा अभी एक और वो लैंड एक्वायर कर रहा है जहाँ पर मिसाइल्स बनने का कानपुर में बनेगी और जिस प्रकार का युद्ध आजकल हो रहा है तो उसके अनुरूप जिस प्रकार की मिसाइल्स और उसकी ज़रूरत होगी वो यहाँ पर कानपुर में मैन्युफैक्चर होगी। ये हमारे लिए कानपुर के लिए गर्व की बात है और देश के लिए भी गौरव की बात है कि आज डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत पहले हम पूरा निर्भर करते थे विदेशों के ऊपर, हम इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन आज हमारे देश में डिफेंस सेक्टर एक्सपोर्ट करता है। ब्रह्मोस मिसाइल्स बनाई जा रही हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। तो इस प्रकार की जो इंडस्ट्री आने से हमारे देश की जो रक्षा की ज़रूरत है, जो रक्षा उत्पाद हैं, जो रक्षा सेना की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसमें बहुत बड़ा ये एक महत्वपूर्ण